और सुनाओ क्या हाल है? ठीक है, अच्छे हो? ट्रेन में जाओ तो रिक्स रहता है कि ट्रेन में हम मंगते हैं जैसे तो रिक्स रहता है कि गिरने पड़ने का डर रहता है। पुलिस वाले लोग परेशान करते हैं अक्सर कि ड्यूटी देना पड़ता है रोज के 100 रुपीज़ और ये ऐसे ड्यूटी देना पड़ता है। कि मैं बहुत जगह जॉब के लिए मैं अप्लाई करने वहाँ जाती थी तो मेरे को देख के वो समझ जाते थे कि मतलब ये कुछ अजनबी टाइप का है, लहर पेप्सी है, तो इसको जॉब में रख के अपने यहाँ की शोरूम की या अपने होटल्स की या अपनी दुकान की हम क्यों बेइज्जती कराएंगे। तो इस वजह से मेरा रिज्यूम ले लेते थे वो लोग, लेकिन मुझे नहीं बुलाते थे। तो मुझे बहुत सारी परेशानी उसमें मुझे उठाना पड़ी जॉब के लिए, क्योंकि मेरी इस रूप की वजह से या मेरी जो मैं ट्रांस वूमेन हूँ, जो मैं अपने आप को मानती हूँ, या मेरी चाल ढाल देख के या मेरे हाथ मटकते उस चीज़ को देख के मुझे वो जॉब में नहीं रखते थे। मैंने डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एमकॉम और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में एमए किया है। मगर दिक्कत ये रही मेरे साथ कि एक जो मेरी जेंडर आइडेंटिटी है, जो मेरा हाव भाव बात करने का तरीका उस हिसाब से है, तो इस वजह से कहीं मुझे काम नहीं मिला और जो काम मेरी योग्यता के हिसाब से था भी वहाँ मुझे इस वजह से नहीं रखा कि मैं थोड़ी सी अलग हूँ। They are not the only ones. The transgender community across India faces stigma, violence, and discrimination on a daily basis. In 2014, Nalsa case judgment led to the recognition of transgender people by the Supreme Court of India, affirming that the fundamental rights under the Constitution of India will be equally applicable to them. In 2019, the Transgender Persons Protection of Rights Bill also came into force. But the ground reality is dreary. Things have barely changed, especially in terms of employment for the community. The Times of India spoke to a few transgenders in Madhya Pradesh's Jabalpur. ट्रांसजेंडर के लिए तो कोई काम नहीं हो रहे हैं, आधार कार्ड बनाना मुश्किल पड़ रहा है और मकान नहीं ले सकते, किराए पे कोई नहीं दे सकता है मकान। बहुत सी परेशानियाँ उठानी पड़ती है हम लोगों को और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। ऐसा नहीं कि हम लोग जॉब नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते, हम लोग भी जॉब करना है, हम लोग की भी इच्छा होती है, हम लोग भी फील रखते हैं, फीलिंग तो होती है परेशानियाँ। कुछ और करने का मौका मिलता तो मैं एक पुलिस ऑफिसर होती सबसे पहले। तो जब से ये ट्रांस बिल 2019 और ट्रांस रूल 2020 सरकार ने पारित किया है, उसके बाद ट्रांसजेंडर के मुद्दों पे चर्चा तो शुरू हो गई है और छोटे शहरों में सर्टिफिकेट बनने शुरू हुए हैं एक ट्रांसजेंडर के रूप में। और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा ट्रांस बिल के इम्प्लीमेशन के लिए कुछ दूसरे कदम उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में अभी तक तो ट्रांसजेंडर को के लिए कोई भी ऐसा अवसर सरकार द्वारा नहीं दिया गया है कि जिसमें कि किसी काम के लिए ट्रांसजेंडर को रिजर्वेशन दिया गया हो। ज़्यादातर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को हर जगह मतलब काम के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या फिर अगर उन्हें कहीं काम मिल भी जाता है तो दूसरे समुदाय के जो साथ में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनका व्यवहार ऐसा होता है कि वो उनके साथ काम को एडजस्ट ही नहीं कर पाते हैं और छोड़ना पड़ता है उनको काम, या कहीं वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर कहीं काम करते भी हैं और अगर उनके जो मालिक हैं उनको पता चल जाए कि ये इस कम्युनिटी से है तो वहां से काम से भी निकाल दिया जाता है। When COVID hit India, every citizen bore the brunt of it. But marginalized communities like these underwent more problems because of the intersections they fall in. Loss of livelihood meant help that was already in short of supply shrunk further. बिल्कुल नहीं मिली मदद, क्योंकि सामाजिक न्याय विभाग ने एक गूगल फॉर्म दिया था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कि वो 1500 रुपये आएंगे लॉकडाउन के समय पे। तो वो फॉर्म हमने भर के सबने हमारे लोगों ने भरा फॉर्म, हमने भरवाया फॉर्म, तो ना वहाँ से हमें कोई 1500 की राशि मिली ना हमें कोई राशन का मिला, कुछ नहीं बदली। एक हमको ट्रांस बिल के बाद हमें सिर्फ एक ट्रांसजेंडर उन्होंने आईडी बना के दे दी है, कागज का पत्र वो रखा हुआ है, ना उन्होंने इस आईडी के बारे में पुलिस से या एडवोकेट से कोई एडवोकेसी नहीं हुई है, ना वो आईडी कोई राशन की दुकान में भी लेके जाओ तो वो आईडी का भी कोई मतलब निकलता नहीं है। तो सिर्फ एक कागज़ की तरह हम लोग को उन्होंने दे दिया है कि आपकी ट्रांसजेंडर आईडी है और आप आईडी लगो, जिसका कोई उचित या कोई अर्थ नहीं निकलता है। ट्रांस प्रोटेक्शन एक्ट बनने के बाद से
अभी तक मुझे नहीं लगता कि एक जो ट्रांस बिल को इम्प्लीमेशन करने वाली जो एजेंसी है सरकार की, उनने सिर्फ ट्रांस आईडी बनाने के अलावा कुछ दूसरा लाभ समुदाय को दिया है। ये जो एजेंसियां जितनी भी हैं छोटे शहरों में और दूसरे राज्यों में, वो अब तक मात्र एक औपचारिकता ही ट्रांसजेंडर आईडी बनाकर पूरी कर रही हैं, और इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ इस बिल के आधार पे समुदाय तक लाभ पहुंचा हो। A new year, a new hope. Let's wish it brings the community the fundamental rights it deserves. A Times Online report.